स्पेलिंग मिस्टेक से संबंधित सवाल लगभग प्रत्येक वनडे कॉम्पिटिशन्स में आज के डेट में पूछे जा रहे हैं। खास करके सीजीएल 2024 का जो टारगेट कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन अगर उठा के देखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स ज़्यादातर संख्या में पूछे जा रहे हैं। चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ हो, एमटीएस हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स तो आता ही आता है। तब यह बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसका समाधान का हमें कोई ना कोई उपाय ढूँढना होगा। तो दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक को हम समाधान के लिए 2 बातें करें। पहली बात, कोई भी जब हम अंग्रेजी के वर्ड को, खास करके जो बड़े वर्ड हैं, जहाँ पे हमें लगता है कि हम आगे स्पेलिंग में यहाँ गलती हो सकती है, तो पहला समाधान ये है कि उसको सही तरीके से इनंशिएट करें, यानी सही उच्चारण ज़रूरी होगा, सही आर्टिकुलेशन ज़रूरी होगा। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा आधा काम तो वहीं पूरा हो जाता है। और दूसरा जो होता है कि हमें स्पेलिंग करेक्शंस के कुछ रूल्स, जो तकरीबन 10 ऐसे रूल्स हैं, जो आपको हर एक तरह की समस्या को ख़त्म कर देगा। चाहे इन्फ्लेशनल और डेरिवेशनल 2 तरह से रूल डिराइव होते हैं। एक डेरिवेशनल होता है, एक इन्फ्लेक्शनल होता है। जैसे एक में क्या होता है कि एक ग्रामेटिकल पार्ट के वर्ड्स को हम दूसरे वर्ड में तब्दील करते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल क्लास नहीं बदलता है, वो हमारा इन्फ्लेक्शनल है। डेरिवेशनल में क्या होता है कि जब हम अतिरिक्त वर्ड लगाते हैं किसी बेस वर्ड में, तो उसका ग्रामेटिकल क्लास बदल जाता है और उसका मीनिंग भी बदल जाता है। तो इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल ये 2 विधि पे हम स्पेलिंग करेक्शंस को सही करना सीख जाएँगे। तो इसके लिए हमें 10 रूल्स को पढ़ना होगा। लेकिन सबसे पहला जो बेसिक चीज़ कि कोई भी वर्ड जब हम पढ़ें, नया वर्ड, तो उसको हम सही तरीके से इनंशिएट करें, सही तरीके से उच्चारण करें। वो कैसे? वो ज़रा हम उस पे पहले बात करते हैं, फिर रूल पे बात करते हैं। अच्छा, रूल भी हम बार-बार भूल जाते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स आपको रोज़ 1-1, 2-2 करके बताएँगे, ताकि आप कभी भूलें नहीं। सबसे पहले है कि कोई भी वर्ड जब हम पढ़ते हैं, तो उसको इस तरह से पढ़ना है, जैसे कोई भी वर्ड हम पढ़ें तो उसका आर्टिकुलेशन बहुत अच्छे से करना है। जैसे यहाँ पे हम वर्ड लिखा, देखिए ये वर्ड जो है हमेशा बार-बार आप देखते होंगे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा ड्यूटी है कि हम इसको सही तरीके से आर्टिकुलेट करें। सही तरीके से आर्टिकुलेट करें, आर्टिकुलेट करना का मतलब होता है कि सही तरीके से उच्चारित करें, सही तरह से इसको इनंशिएट करें। दोनों का मतलब होता है सही उच्चारण करना। तो जब हम सही उच्चारण के साथ पढ़ेंगे, तो आप बहुत अच्छे से इसको याद कर लेंगे। जैसे सरफिशियस बड़ा वर्ड है, तो हम इसको यहाँ पे देखें, एक जो सिलेबल है जैसे सरेप, सरेप एक बार में हम पढ़ रहे हैं और टीशियस ये दूसरे बार में पढ़ रहे हैं। तो ये दोनों वर्ड को हमने, एक वर्ड को हमने 2 सिलेबल में ब्रेक कर दिया। सरेप टीसीएस, बोलिए सरेप्टिशियस, 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 सरेप्टिशियस। अब ध्यान से देखिए, सरेप्टिशियस जो लिखा है, सरेप्टिशियस का मतलब होता है कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज मतलब छुपा हुआ, सीक्रेटिव, क्लैंडस्टाइन, ठीक है ना? ये तीनों वर्ड सिनोनिम। तो ये तीनों को जरा पढ़ के देखिए। जैसे अगर हम सरेप्टिशियस अगर हम पढ़ रहे हैं, सरेप्टिशियस, सरेप्टिशियस, तो एक सिलेबल में इसको हमने तोड़ा, एक सिलेबल में इसको तोड़ दिया और दूसरा सिलेबल में टीसीएस को तोड़ दिया। अब जरा एक बार मेरे साथ पढ़िए, सरेप्टिशियस, सरेप्टिशियस, सरेप्टिशियस। अब इस तरह से जब सही आर्टिकुलेशन से अगर हम याद करते हैं, अब दोबारा लिखने का प्रयास करिए, ये बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। अगर आप सही उच्चारण के साथ, सही इनंसिएशन के साथ पढ़ते हैं। सरेप्टिशियस, सरेप्टिशियस, सरेप्टिशियस। तो एक जो बेसिक चीज़ है, ये आपको करना है। ये रूल के अतिरिक्त की बात कर रहे हैं। जैसे कैमोफ्लेज बोल रहे हैं, तो कैमो तो यहाँ तक हम पढ़ पाते हैं, फ्लेज भी पढ़ लेते हैं और यू जो है ना, ये हमसे छूट जाता है। तो हमें
सही से पढ़ना है। कैमोफ्लेज, इसको हम कैमेयूफ्लेज बोलते हैं, कैमेयूफ्लेज बोलते हैं, कैमेयूफ्लेज। तो इसमें 2 सिलेबल तो टूट रहा है, लेकिन यू वाला फिर भी गलती हो सकता है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, कैमोयूफ्लेज। कैमोयूफ्लेज का मतलब ही हुआ सरेप्टिशियस। जैसे क्लैंडेस्टाइन है, तो यहाँ पे हम क्लैंडेस्टाइन अगर हम पढ़ रहे हैं, तो क्लैंडेस्टाइन में आसानी से टूट रहा है। जैसे क्लैंडेस एक बार में हम पढ़ लिए क्लैंडेस्टाइन, दूसरी बार में पढ़ लिए क्लैंडेस्टाइन, तो एक सिलेबल ये हो गया, दूसरा सिलेबल ये हो गया। तो इस तरह से हम सही आर्टिकुलेशन, सही इनंसिएशन के साथ हम वर्ड को सीख सकते हैं। एक बार बोलिए, सरेप्टिशियस, सरेप्टिशियस, कैलेंडेस्टाइन, कैलेंडेस्टाइन। एक बार में हमें बोलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बड़ा वर्ड है तो आवश्यकता अनुसार 2-3 लेवल में तोड़ सकते हैं। जैसे इसको कैमोफ्लेज, तो कैमो को अलग कर लिए, क्यू को अलग से याद करिए और फ्लेज को अलग से, तभी याद होगा। नहीं तो कैमोफ्लेज पढ़ेंगे तो लास्ट में हो सकता है यू हमें छूट जाए। या फिर अगर सही से अगर आपने फोनेटिक्स का क्लास किया है, तब आप पढ़ सकते हैं कि कैमेयूफ्लेज, कैमेयूफ्लेज एक बार में बोल सकते हैं। तो आप अपने सुविधा के अनुसार, एग्जाम में टीचर नहीं जाएंगे, आपके माता पिता नहीं जाएंगे, आप जाएंगे, तो आप देखिए कैसे हम चीजों पे कंट्रोल करेंगे। तो जब भी ऐसे बड़े वर्ड मिले तो इसी प्रोसेस से आपको तोड़ना है। सरेप्टिशियस, सरेप्टिशियस, कैलेंडेस्टाइन, कैलेंडेस्टाइन, कैमोफ्लेज, कैमोफ्लेज कभी भी नहीं भूल। अब बारी आती है कि रूल्स कौन कौन से हैं। तो रूल्स बहुत सारा है, चाहे तो मैं सब रूल्स एक दिन में बता दूं, लेकिन आपको याद रहेगा नहीं। तो एक रूल बताएंगे, फिर डिफरेंट क्लास देंगे, फिर दूसरा रूल बताएंगे, फिर डिफरेंट क्लास, फिर आपको इस तरीके से अलग अलग दिनों में गैप करके बताएंगे, तो सारे के सारे 10 रूल्स आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए आज एक पहला रूल मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है कि जब भी हम कोई बड़ा वर्ड बनाते हैं, तो उसमें आप जब तोड़ेंगे ना, तो एक बेस वर्ड के साथ प्रीफिक्स या सफिक्स लगाते हैं। तो याद रखिए कि प्रीफिक्स मतलब वो वर्ड, वो मॉर्फेम जो हम पहले लगाते हैं, उस वर्ड का मीनिंग चेंज नहीं होगा, मतलब ग्रामेटिकल क्लास चेंज नहीं होगा। मीनिंग तो बदलता है, ग्रामेटिकल क्लास नहीं बदलता है। जैसे एबल है, तो एबल के पहले डिसएबल भी लगा दें, तब भी उसका ग्रामेटिकल क्लास एडजेक्टिव का ही रहेगा। अनेबल लगा दें तब भी उसका। तो जनरली क्या होता है कि प्रीफिक्स जब भी हम बेस वर्ड के साथ लगाते हैं, उसका ग्रामेटिकल क्लास नहीं बदलता है। दूसरी बात इसमें और फायदा है कि जो भी हम बेस वर्ड के साथ प्रीफिक्स लगाते हैं, तो कोई भी लेटर हटाना या अलग से लगाना नहीं होता है। जो वर्ड है वैसे, जैसे एबल और अनेबल है, तो अन लगाना है तो अनएबल कर दिए, डिसएबल कर दिए, है ना। तो इसमें हमें कोई नया लेटर हटाना जोड़ना नहीं। जब हम सफिक्स का प्रयोग करते हैं बाद में, जैसे हम लगाते हैं, जैसे ब्यूटीफुल है, बाद में एल वाई लगाया, या ब्यूटी है, एफ यू एल, ब्यूटीफुल कर दिया, तो यहाँ पे हमें कुछ को देखना है कि लेटर को भी बहुत बार हटाया जाता है जब हम बाद में सफिक्स। तो ये जो सफिक्स होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो हो गया हमारा ये प्रीफिक्स और सफिक्स। जो बेस वर्ड में पहले लगता है वो प्रीफिक्स, बाद में लगता है वो सफिक्स। तो प्रीफिक्स का जब हम प्रयोग करते हैं किसी बेस वर्ड के पहले लगा के, तो उसका ग्रामेटिकल क्लास नहीं बदलता है। जबकि सफिक्स का प्रयोग करेंगे तो ग्रामेटिकल क्लास भी बदलेगा और उसका मीनिंग भी बदल जाता है। जैसे वायलेंस है, तो वायलेंस हमारा नाउन है, नॉन वायलेंस भी लगा रहे हैं तो उसका ग्रामेटिकल क्लास नाउन का ही रहा, और नॉन प्लस वायलेंस खाली सीधा जोड़ दिए, कोई लेटर हटाए नहीं, कोई लेटर अलग से जोड़े नहीं। जैसे क्वालिफाई वर्ब है, डिसक्वालीफाई भी वर्ब हो गया। सक्सेसफुल हमारा एडजेक्टिव है, अनसक्सेसफुल भी एडजेक्टिव ही रहा। तो जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो नया जो प्राप्त वर्ड है उसका ग्रामेटिकल क्लास वही रहता है जो बेस वर्ड का ग्रामेटिकल क्लास। समझ रहे हैं ना। लेकिन जब हम सफिक्स को जोड़ते हैं बाद में, तो 2 बात है, एक तो उसका ग्रामेटिकल क्लास बदल जाएगा और दूसरा है कि उसका मीनिंग भी बदल जाएगा। जैसे सक्सेस नाउन है, फुल लगाया तो ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव, सक्सेस नाउन था ये एडजेक्टिव। काइंड हमारा एडजेक्टिव है, नेस लगा दिए तो ये हमारा हो गया नाउन। तो जो हम सफिक्स पढ़ते हैं, इसमें 2 बातों का ध्यान रखना है। ये 2 तरह के होते हैं, इन्फ्लेक्शनल और डेरिवेशनल। इन्फ्लेक्शनल क्या होता है दोस्तों,
कि बहुत बार हम नाउन पढ़ते हैं ना, तो नाउन का सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, रहता तो नाउन ही है ना, तो वो हमारा इन्फ्लेक्शनल हुआ। जैसे हम एडजेक्टिव का डिग्री चेंज करते हैं, पॉजिटिव से कॉम्पेरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। तो यहाँ पे भी वर्ड का हम चेंज करते हैं, अलग-अलग वर्ड लगा के, जैसे थिन और थिनेस देते हैं। लेकिन तीनों जो वर्ड्स है, थिन और थिनर या फैट, फैटर, फैटेस्ट, ये हमारा रहा तो एडजेक्टिव ही। ये हम ग्रामर में, नाउन में, एडजेक्टिव में ऐसा जो पढ़ते हैं, इसका ग्रामेटिकल क्लास वही रहता है, वो हमारा इन्फ्लेक्शनल हो गया। डेरिवेशनल जो होता है, जो हज़ारों तरह के मॉर्फेम लगा के हम नया वर्ड प्राप्त करते हैं, तो उसको हम डेरिवेशनल और उसी पे रूल हमें जानना है। जैसे डेरिवेशनल और इन्फ्लेक्शनल के लिए अलग-अलग रूल नहीं है। इन्फ्लेक्शनल समझ गए कि जो जो सफिक्स लग के भी उसका ग्रामेटिकल क्लास वही रहता है। डेरिवेशनल में जब हम सफिक्स लगाते हैं तो उसका ग्रामेटिकल क्लास बदल जाता है। तो ये हम खास करके ग्रामर में पढ़ते हैं और ये वोकैब्युलरी में। ये सारी चीज़ें मैंने आपका जो है, ये जो मिरायाज इंग्लिश ग्रामर है, इसमें मैंने सब कुछ दे दिया है। ये जो है ना आपकी किताब, मिरायाज इंग्लिश ग्रामर, जो गीता, रामायण, कुरान की तरह है, गुरु ग्रंथ साहिब की तरह है, अंग्रेजी ये जो एस्पेरेंट्स है, इसमें पूरा का पूरा 27 टॉपिक हैं, करीब 650 पेज के हैं, बहुत बड़ी किताब है। इसको अगर आपने प्राप्त कर लिया, तो आपका प्री में जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो हर एक एग्ज़ाम पूरा होगा। ये इंडिया में ऐसी कोई किताब नहीं बनी है कि मैं बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा कि आपने लिखा है तो शायद ऐसा बोल रहे हैं। ये सारे बच्चे बोल रहे हैं, जो आप किसी से भी फीडबैक लेंगे तो इस किताब का यही फीडबैक आएगा। आप मँगाएँगे तो आप इतना खुश होंगे, आप बलियों उछल जाएँगे खुशी से कि वाह! क्या हमने जीवन में एक अच्छा निर्णय लिया है। तो ये किताब जो है मिराज इंग्लिश ग्रामर, और ये कोई अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये सब पे नहीं मिलता है, सिर्फ़ श्याम शर्मा क्लासेस की वेबसाइट पे ही देते हैं। और बाकी जो नीचे नंबर चल रहा है, वो नंबर जो है 9599 पे कॉल करिएगा, अपना एड्रेस भेजिएगा, बुक आपको मिल देखिए, तो डेरिवेशनल के रूल्स हमें जानना है। जैसे यहाँ पे देखिए, पहला रूल जो है, अगर कोई भी बेस वर्ड जो है लास्ट में वाई लगा हो, जैसे यहाँ देखिए ब्यूटी है, हैप्पी है, प्लेंटी है। तो अगर लास्ट में वाई लिखा है, जैसे यहाँ देखिए मोनोटोन है, क्राई है, लेडी है। तो अगर लास्ट में वाई लिखा हो और उसके पहले अगर कॉन्सोनेंट हो, तो एक-एक रूल हम बता रहे हैं क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं। तो 2 बेसिक चीज़ें हमने बताया, पहला आपको सही स्टेट करके, आर्टिकुलेट करके वर्ड पढ़ना है। दूसरा रूल, तो रूल की बारी है। तो ये जो वाई है, इसके पहले कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। अगर वोवेल हो, तब हम कोई सफिक्स जो आगे जोड़ेंगे, तो ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट है, तो वाई को आई में बदलते हैं। अच्छा, ये रूल डेरिवेशनल, इंफ्लेक्शनल दोनों के लिए रूल एक ही हैं, तो अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं। तो क्या होगा, जैसे हम ब्यूटी देख रहे हैं, तो फुल लगाना है, तो वाई को आई में इसलिए क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, वाई को आई में किए, आई वर्ब बना दिए। यहाँ देखिए नाउन से बन गया एडजेक्टिव, नाउन से बन गया वर्ब, ये है एडजेक्टिव से बन गया नाउन। ग्रामेटिकल क्लास बदल रहा है यहाँ पे, यानी ये डेरिवेशनल है। तो यहाँ पे क्या किए, बाई को आई में बदल रहे हैं, वाई को आई में बदल रहे हैं, वाई को आई में बदल रहे हैं, वाई को आई में बदल रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कॉन्सोनेंट लेटर इसके पहले प्रीसीड कर रहा है। अगर वोवेल लेटर प्रीसीड करता ना, तब हम कोई चेंजेस नहीं करते, ये बात भी ध्यान। तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल कैसे बना? बस आई लग गया, आई लग गया। तो स्पेलिंग मिस्टेक में क्या होता है कि ब्यूटी और फुल दे साथ में दे देगा, ब्यूटीफाई साथ में दे देगा, हैप्पीनेस साथ में दे देगा और वाई ही आई नहीं करेगा। ये रूल याद रखना है, कॉन्सोनेंट है कि वोवेल है, इस पे ध्यान रखना है। तो हर चीज़ एक लॉजिक होता है, लॉजिक को आपको जानना है। नहीं जानते हैं तब तक लगता है कि क्या पढ़ें, कैसे स्पेलिंग सही करें। तो मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ और एक-एक रूल आपको बता दूँगा, 10 का 10 रूल। जैसे यहाँ इंजरी है, तो वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, मोनोटोन वाई के पहले कॉन्सोनेंट है, वाई के पहले कॉन्सोनेंट, वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। यहाँ पे सब इंजरी जो नाउन है, इंजीरियस एडजेक्टिव बन गया, मोनोटोनाइज़ करना, नियस बनाना, ये वर्ब हो गया। डाई इसका सेकंड फॉर्म हो गया, वाई के पहले कॉन्सोनेंट था, बदल गया। लेडी, लेडीज़ कर दिए, समझ गए ना? लेकिन यहीं पे अगर एक बात और समझिएगा, वोवेल लेटर होगा, तब भी हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए प्ले है, जॉय है, बाई है, स्टे है, प्रे है, जॉय है, बॉय है, रे है,
तो हम खाली क्या कर रहे हैं, आगे जो भी सफिक्स है ज्यों का त्यों जोड़ दीजिए, क्योंकि वाई के पहले वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट, ये बड़ा ही क्रूशियल पॉइंट है। यहाँ पे प्लेड हमने किया, प्लेयर बना दीजिए, एंजॉय एंजॉइंग करिए, बाई बाइंग करिए, स्टे स्टेट करिए, प्रे प्रेड करिए, जॉयफुल। तो ये बाई वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें एक बात और ये ध्यान रखना है दोस्तों, अगर हमने पढ़ा कि वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तब तो हमें वाई को वाई में बदलेंगे, अगर वॉवेल हो तब हम नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर जो हम सफिक्स लगा रहे हैं वो आई से शुरू है, आई से शुरू है, जैसे यहाँ देखिए आईएनजी लगाना है, तो हम आई को इसमें फिर वाई को आई में नहीं बदलेंगे, क्योंकि आई तो ऑलरेडी है यहाँ पे। तो स्टडी स्टडिंग यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, कैरी में भी कोई चेंज नहीं, वरी में भी कोई। तो एक रूल को 3 पार्ट से 3 मल्टीफेसेट करके हमने दिखाया। अगर वाई के साथ कोई सफिक्स लगाना है तो वो लीजिए इसके पहले कॉन्सोनेंट है कि नहीं, वॉवेल है कि नहीं। अगर कॉन्सोनेंट है तो वाई को आई में बदल दीजिए, और वाई को आई में बदलने की जरूरत नहीं होगी अगर वाई के पहले वॉवेल हो, और एक और सूरत में बदलने की जरूरत नहीं होगी जब आगे सफिक्स आई से ही शुरू हो रहा है, तब भी बदलने की जरूरत नहीं। तो ऐसे 10 रूल्स हैं जो हम पढ़ेंगे और स्पेलिंग करेक्शंस को पूरा दूर करेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल का टारगेट कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम एकदम एट हैंड है, तो आपके लिए एक मेरे तरफ से तोहफा है सभी विद्यार्थियों के लिए। आप रिकॉर्डेड क्लास को पढ़िए। रिकॉर्डेड क्लास जो बरसों में तैयार किया हुआ चीज है, जो पूरा 20 साल का एक्सपीरियंस डाला हुआ है, और उस एक्सपीरियंस के आधार पे ही पूरे इंग्लिश के सेगमेंट को अलग अलग किया है, जिसमें ग्रामर को बिल्कुल अलग सेपरेट कोर्स बनाया है, रिटेन का सेपरेट कोर्स, रिटेन को आसान करने के लिए ट्रांसलेशन कोर्स बनाया। और रिटेन जब हम कर रहे हैं, रिटेन स्किल बढ़ा रहे हैं, तो हमारा कम्युनिकेशन स्किल, स्पोकन इंग्लिश भी अच्छा होना चाहिए। साथ ही आपका वोकेबलरी के लिए सेपरेट रखा गया है, और एक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स जितने भी हैं उसका मंथन बैच है। अगर मंथन बैच ऐसे भी ज्वाइन कर लेंगे तब भी आपको कोई भी एग्जाम में निश्चित सफलता मिलेगी, श्योर रहें। अब ये जो 6 कोर्स है ना, आप सेपरेट भी पढ़ सकते हैं, रिटेन कोर्स सेपरेट पढ़ सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल का, ट्रांसलेशन का, वोकेबलरी का सेपरेट भी ले सकते हैं मंथन बैच, और सेपरेट ले सकते हैं ग्रामर का बैच। लेकिन एक साथ लेने में बहुत फायदा है, और एक हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ऑनलाइन पढ़िए, कंप्यूटर में, पेन ड्राइव में, दोनों में लगा के, और गूगल ड्राइव में मंगाइए। हर एक एग्जाम्स के लिए बढ़िया है। आपको मेरे लिए वेट नहीं करना पड़ेगा कि लाइव आएंगे तब पढ़ेंगे, पूरा रिकॉर्डेड है, और साथ में बुक्स भी आपको मिलेगा। और ये लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और सेम लॉगिन आईडी से वेबसाइट के थ्रू भी देख सकते हैं। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करेंगे। और पूरा का पूरा 8 बुक का अगर सेट मंगाते हैं, जिसमें ग्रामर, वोकेबलरी, वॉइस नरेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग स्किल, राइटिंग और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स के, ये सब का पूरा सेट मंगाए, तो आपके लिए दोनों चीजें, दोनों हाथ में लड्डू रहेगा कि वीडियो भी देख सकते हैं, आवश्यकता के अनुसार बुक्स भी पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।